कन्हैया लाल की सद्गुरु महाराज की। सुनो सत्य के बंजारे बात कहूँ समझाई होई, बात कहूँ समझाई। सत्य के बंजारे बात कहूँ समझाई, बात कहूँ समझाई। यहाँ फंदबाजी रची माया की, या फंदबाजी रची माया की। सबको हिरया छाई हो, सबको हिरया छाई। सुनो रे सत्य के बंजारे आटियान के फांसी लगाई, वे भी उल्टी दई उल्टाई। आटियान के फांसी लगाई, वे भी उल्टी दई उल्टाई। बंद पर बंद दी ये वेद वेद के, बंद पर बंद दी ये वेद वेद के। तो खोल के ना हो जाए, बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत्य के बंजारे, सुनो रे सत्य के बंजारे। चौदह भवन लगे यही अंधेरी, झूठ को खेल झूठाई। चौदह भवन लगे यही अंधेरी, झूठ को खेल झूठाई। प्रगट नास व्यास पुकारे, प्रगट नास व्यास पुकारे। सुख देव जिसा खपुराई,
बात कहूँ समझाए, सुनो रे सत्य के बंजारे, सुनो रे सत्य बंजारे। लोक लाज मर्यादा छोड़ी, अब ज्ञान के पदवी पाए। लोक लाज मर्यादा छोड़ी, अब ज्ञान की पदवी पाए। एक आगे जो छोटी बुझाई, एक आगे जो छोटी बुझाई, त्यों दूजी मोटी लगाई। बात कहूँ समझाई, बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत्य के बंजारे, सुनो रे सत्य के बंजारे। महमद कहे सब चेत होइयो, मिला है अंकुर आए। महमद कहे सब चेत होइयो, मिला है अंकुर आए। छोटे छोटे साची पाए, छोटे छोटे साची पाए, सत गुरु ली जे रिझाए। बात कहूँ समझाई, होए बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत्य के बंजारे। बात कहूँ समझाई, बात कहूँ समझाई, बात कहूँ समझाई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल के। प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंद्र आलम, ए ठौर माया ब्रह्म सबलिक, त्रिगुण की परातम, त्रिगुण की परातम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की।
कई इंड अक्षर की नजरों प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, ब्रह्म ज्ञान सुन करके सत्य से जुड़ना, ये हमारा लक्ष्य है। देखिए, सत्य सत्य ही धर्म है, सत्य ही कर्म होना चाहिए, सत्य ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, ताकि हम सत्य आनंद स्वरूप पर ब्रह्म को पा सकें। तो देखिए, दुनिया में सत्य बोलने वाले लोग भी हैं, आज झूठ बोलने वाले ज्यादा हैं। देखिए, कई लोग सत्य बोलना चाहते पर हिम्मत नहीं करते हैं, तो वो भी किस काम का। चाहते सत्य बोलना है पर डरते हैं, हिम्मत नहीं करते कि हम सत्य बोलेंगे तो कुछ हमारे शत्रु बढ़ जाएंगे। पर सत्य तो सत्य ही है, एक दिन सत्य ही उजागर होगा। झूठ कभी, लंबी दौड़ में झूठ का अस्तित्व नहीं होता है, पर लोग झूठ बोलने में माहिर होते हैं, जल्दी से झूठ बोल लेते हैं। और झूठ बोलना भी एक कला है, हर कोई से झूठ नहीं बोला जाता है। झूठ बोलने का स्वभाव जिनका हो गया वही बोल सकते हैं, फट से 1 सेकंड में झूठ बोलेंगे। उनको सोचना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका दिमाग झूठ की तरफ इतना प्रभावित हो गया, झूठ बोल बोल करके दिमाग में झूठ इतना भर गया है कि अब सत्य बोलने के लिए उनको बहुत सोचना पड़ता है। कभी कभार ही उनके मुख से सत्य वचन निकलता है, बाकी झूठी बातें तो फट फट फट, बात बात में झूठी बात हो जाती है। तो झूठ बोलना एक कला है, सत्य बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। हिम्मत हो तो कोई सत्य बोल सकता है, नहीं तो चुप होकर के बैठा रहता है, जानता है कि यहाँ की झूठ का प्रचार हो रहा है, फिर भी विरोध नहीं करता, विद्रोह नहीं कर सकता, डरपोक है। पर सत्य बोलने के लिए डरना नहीं है, सत्य ही तो धर्म है, सत्य ही जीवन है। सत्यम वद प्रियम वद, ऐसे हमारे शास्त्रों ने कहा। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, कैसी अच्छी बात है ना। सत्य बोल रहे हैं बोल के कड़वा सत्य भी नहीं, प्रिय बोल रहे हैं बोल करके चापलूसी पूर्ण प्रिय भी नहीं। प्रिय में भी सत्य हो और सत्य में भी प्रियता हो। देखिए, ऐसी बात और ऐसा जीवन बनाने के लिए बहुत कुछ साधना करने की जरूरत होती है, क्योंकि बिना साधना के दोनों चीज साथ नहीं होते। प्रिय बोलने वाले सत्य नहीं बोलते, सत्य बोलने वाले प्रिय नहीं बोलते हैं, ऐसे हो जाता है। परंतु हमारे नीति शास्त्रों ने कहा कि सत्यम वद प्रियम वद मां वद सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात् एष धर्म सनातन। सनातन धर्म क्या है कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो। मां वद सत्यम प्रियम, अप्रिय सत्य न बोलो, प्रिय सत्य ही बोलो। सत्य बोलते समय प्रियता से बोलो, एकदम अकड़ करके गुस्से करते हुए सत्य मत बोलो, क्योंकि सत्य प्रिय होता है हमेशा। इसीलिए सत्य का उच्चारण करते हुए संयम रख करके, धैर्य रख करके हम सत्य बोल रहे हैं, इसीलिए मेरा सत्य अप्रिय न हो जाए। इसके उच्चारण में हम अहंकार दिखाते हुए या क्रोध दिखाते हुए उच्चारण करेंगे तो सत्य अप्रिय हो जाएगा। इसलिए उसको सोच सोच करके कि मेरी भाषा में प्रियता आ जाए, बोलने में जरा प्रेम झलके, मिठास झलके, उसके लिए चिंतन करके ही बोलना होगा। कहीं भी हम लोग बोलते हैं बिना चिंतन के बोलेंगे तो पछताएंगे, चिंतन से बोलेंगे, विचार से बोलेंगे तो नहीं पछताएंगे, क्योंकि जो बोलते हैं वो सत्य बोलेंगे, सही बोलेंगे, जीवन में काम आने वाली बातें बोलेंगे और वास्तविकता से अपने जोड़ने को प्रयास करेंगे।
देखिए झूठ बोलने वाले तो पग पग में मिल जाते हैं ना। आप बाजार में जाइए, हाट बाजार में जाइए, तो वहाँ सब्जी के आप भाव मोल पूछिए तो 100 रुपया बोलेगा केजी का। फिर थोड़ी देर के बाद आप छोड़ करके जाने लगिए तो बोलेगा कि चलो 80 रुपया में ले जाओ, 60 में ले जाओ, 50 में ले जाओ बोलता है। तो उसका सच मूल्य कितना है पता ही नहीं लगता है, क्योंकि वो जैसे भी बेचेगा कुछ तो अपने लिए बचा के बेचेगा ही, नहीं तो व्यापार क्यों करेगा। व्यापार में थोड़ा सा भी मुनाफा नहीं बचा तो कोई आदमी व्यापार करेगा ही नहीं, बताया हुआ है। तो 50 रुपया में भी देने को तैयार हो जाता है, तो वहां भी कुछ ना कुछ बचा रखा है उसने अपने लिए। तो देखिए कि पग पग पे जहाँ आप जाएंगे ना, हर एक माल बेचने वाले होते हैं, या ऐसे जो कपड़े बेचने वाले होते हैं, हाट बाजार में कपड़ा लेकर के या और जगह आप देखिए, तो क्या है कि मुनाफा लेना कोई गलत नहीं है। आपका लगा है, आपने मेहनत किया है, आपने उस आपके आजीविका का साधन ही व्यापार बनाया है, तो व्यापार में कुछ अंश में अपना प्रतिशत जोड़ करके बोला जा सकता है। पर एकदम से डबल कर देना, दुगुना कर देना, 4 गुना कर देना, वो क्या है कि सत्य व्यापार नहीं होता है। प्राणीनाथ जी ने कहा ना, सत बोहरी ने सत ग्रह जो राख जरूरी प्रकार, आणी भो में रखे भूलता पचे सेठ तनो व्यवहार। कहते हैं सत्य बोलो। जैसे व्यापारी है, अपना परसेंटेज रख करके बोल रहा है तो उसको भी सत्य माना जाएगा कि ये चीज हमने इतने में लिया है, इतना मेरे लिए मैंने रखा है, ठीक है, उसका धंधा ही वही है, उसमें उसको छूट दी जाती है। तो ऐसे ही दुनिया के अंतर्गत आप देखिए कि लोग क्या करते हैं कि व्यापार के क्षेत्र में और भी कई कई क्षेत्र में ये सब चीजें होती है। पर एकदम से ज्यादा ही बात बात में झूठ बोलना, बात बात में लोगों को भ्रम में डाल देना, झूठी खबरें फैला देना, जो खबर सही नहीं है फैला देना। कभी कभी लोग फैला देते हैं ना, क्योंकि किसी कवि ने कहा कि सत जो है घर से निकलता है, कपड़ा पहन करके सत घर से निकलता है, तब तक तो झूठ दुनिया घूम के वापिस आ जाता है। झूठ इतनी तेजी से घूमता है कि दुनिया भ्रमण करके झूठ पहुंच जाता है, सच तो अभी कपड़ा ही पहन रहा है, जूता मोजा भी उसने नहीं डाला है, वो वही है। तो झूठ का प्रचार, सनसनीखेज, अब देखिए र्यूमर, इंग्लिश में र्यूमर बोलते हैं ना, र्यूमर ऐसी फैलती है फटाक से, क्योंकि र्यूमर फैलाने वाले बहुत बैठे हुए हैं। उनको यही है कि उसको फैलाते जाओ, इसके पीछे सही क्या है, वास्तविकता क्या है, थोड़ी समझे। और कभी कभी तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि ये लोग चले गए, इनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, ऐसा करके भी लोग झूठ प्रचार कर देते हैं। तो सुनी सुनाई में और लोग भी बोलने लग जाते हैं, अच्छा ये तो मर गया, ये तो मर गया, ऐसा करके। बाद में पता लगता है वो जिंदा है, तो आपका सिर झुक जाएगा। फिर झूठ बोलने के लिए आप अपराधी साबित होंगे। इसीलिए कोई भी चीज है तो कंफर्म करना चाहिए, रिकन्फर्म बोलते हैं ना। एक बात आपने सुनी तो दोबारा कंफर्म कीजिए उसको, उसी आदमी से नहीं, किसी दूसरे आदमी से, तब आपको पता लगेगा कि सच क्या है, झूठ क्या है। और हम सत्य के बंजारे बने, झूठ के बंजारे न बने, झूठ के व्यापारी न बने, सत्य के व्यापारी बने। तो यही है कि श्री प्राणनाथ जी महाराज हमें सत्य शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, जीवन को पावन और धन्य बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो आज की चौपाई में कहते हैं, कई इंड अक्षर की नजरों। देखिए अक्षर भगवान जो है, अक्षरात संभवती अविश्वम कहते हैं ना, विश्व ब्रह्मांड के निर्माता, विश्व ब्रह्मांड के पालनहार, विश्व ब्रह्मांड के सर्जक अक्षर भगवान है।
तो अक्सर भगवान के नजरों से जब सृष्टि करने के लिए वो नजर अपनी नजर फिराते हैं तो पल में हुए पैदा, एक पल में अनेक सृष्टि बन जाती है। पल पल में अनेक सृष्टि आप देखिए कि कई कई सृष्टि ऐसी होती है कि एक से सौ, सौ से हजार, हजार से 10,000, लाख होते हुए सृष्टि फैलते जाती है। जैसे हम लोग अनाज बोते हैं ना, अनाज बोते हैं तो गेहूं का एक बीज बोते हैं और गेहूं की जो बाली लग जाती है उसमें कई गेहूं आ जाते हैं, सब बीज बन जाते हैं। एक से अनेक, एक ओहम बहुश्याम, सृष्टि ऐसी है कि एक से अनेक होने की सृष्टि है। तो अक्सर भगवान भी सृष्टि जब करने के लिए तैयार होते हैं तो पल भर में कई सृष्टि पैदा कर देते हैं। ऐसे ही इंड जाते हैं, ऐसे ही उड़ जाते हैं। सृष्टि वो करते हैं तो फिर वो सृष्टि एक रोज मिट जाती है, क्योंकि दुनिया में जो बना वो एक दिन मिटेगा, जो आया एक दिन वो जाएगा, जिसका जन्म हुआ उसकी एक दिन मृत्यु होगी। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं ना, विश्व सत्य है कि दुनिया में परिवर्तन होगा ही होगा। आना जाना, मिलना बिछुड़ना, संयोग वियोग, ये सृष्टि का नियम है। और परम धाम में जाएंगे तो संयोग ही संयोग है, वहां बिछुड़न है नहीं। और परम धाम में सत्य ही सत्य है, झूठ वहां है नहीं। जन्म ही जन्म है वहां पर, जीवन ही जीवन है परम धाम में। जन्म तो परम धाम में होता नहीं, जीवन ही जीवन है परम धाम में। वह मरण नहीं है, मृत्यु नहीं है, पूर्णता ही पूर्णता है, अभाव नहीं है वहां पर। ऐसे वह दिव्य परम धाम है। पर जब सृष्टि में हम आए हैं तो ये सब चीजों से हमें जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। इन झमेलों में से निकलने के लिए कोशिश करना पड़ता है। तो एक ही क्षण में नाश, अक्षर भगवान तो पल भर में पैदा करके पल भर में नाश करते हैं। अक्षर के समय से पल भर होता है, हमारे समय से 100 साल। आप सोच करके चलिए, हमारा और पशुओं का, पक्षियों का, जीवों का समय भी अलग अलग है, पर अक्षर के समय से तो पल भर में, क्योंकि आप देखिए वहाँ कुछ समय बीतता ही नहीं है, एक ही समय चल रहा है। तो यहाँ जैसे घड़ी के कांटे घूमते हैं वहाँ पर ऐसे कोई धैर्य है ही नहीं, घूमना फिरना कहीं नहीं है। जैसे हम सूर्य से दूर हैं, इसलिए आप देखिए कि दिन रात का अनुभव करते हैं। सूर्य के नजदीक जाएंगे तो दिन ही दिन होगा, रात का अनुभव होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ रात पड़ती नहीं है। दुनिया में ही रात पड़ती है। रात क्यों पड़ती है? कि पृथ्वी घूमने से, पृथ्वी के जिस हिस्से में अभी सूर्य का प्रकाश है, पृथ्वी अपने धुरी में घूम रही है, तो ये प्रकाश अब सूर्य का दूसरी तरफ चला जाएगा। जैसे आप देखिए कि सबसे पहले जापान में सूरज उगता है ना, फिर वो सूरज उगेगा तो वहाँ से कुछ समय के बाद फिर इंडिया में, भारत में सूर्य उदय होता है। फिर दुबई, अरब देश में इसके 2-3 घंटे बाद सूर्य उदय होता है। यूरोप जाएंगे तो 4 घंटे बाद में सूर्य उदय होता है। और अमेरिका जाएंगे तो 10 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद सूर्य उदय होता है। अमेरिका भी बहुत बड़ा देश है। तो आप देखिए सूर्य तो अपनी जगह ही है, पर यह पृथ्वी घूमने से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के किस किस हिस्से को मिल रहा है, और जिस हिस्से में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है वो हिस्सा अंधेरा हो जाता है। उसी को हम रात कहते हैं। दिन और रात परिवर्तन इसी हिसाब से होता है। तो आप देखिए ये परिवर्तन है संसार में, दिन रात का परिवर्तन। अब परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं है, सूर्य में कोई परिवर्तन नहीं है, पृथ्वी में परिवर्तन है। ऐसे ही परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं है, सृष्टि में, जगत में परिवर्तन है। तो केवल ब्रह्म अक्षरातीत, अपरान्ना जी कहते हैं कि केवल जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जो अक्षर से भी परे रहते हैं। क्योंकि गीता में उन्होंने कहा यस्माक्षर मतितो हम, यस्माक्षर मतितो हम अक्षरादपि चोत्तम, अतोस्मि लोके वेदेत प्रथिता पुरुषोत्तम। कृष्ण कहते हैं कि मेरे वास्तविक स्वरूप को जानना चाहते हो तो
जो अक्षर है, अक्षर से भी परे मैं हूं। अक्षरात अपि च उत्तम, हम कहा उत्तम पुरुषस्तु अन्य, ऐसे करके कहा ना। तो क्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष है, इसका मतलब है कि अक्षरातीत, इसलिए अक्षरातीत शब्द बना। क्षर अक्षर से भी परे होने के कारण अक्षरातीत ऐसा शब्द पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लिए प्रयोग हुआ। तो वही केवल एक सत्य है, वही केवल एक गंतव्य है। देखिए लोग कितने धर्म करते हैं ना, कितनी भक्ति करते हैं। मुझे भी कभी कभी लोगों की भजन मंडली में जाने का मौका मिलता है। मैं कल रात को भी गया था, श्याम भजन, एक शाम श्याम के नाम, श्याम भजन मंडली में कल मैं गया था। सिलीगुड़ी में भी श्याम बाबा के भजन में मुझे बुलाया गया, तो मैं वहाँ पर भी गया था। और भी कई जगह, केवल श्याम भजन मंडली नहीं, और भी कई कई नाम से भजन मंडलियाँ कई जगह चलती है। तो लोगों को पता लगता है तो संत गुरुजनों को भी बुलाते हैं, दो शब्द आशीर्वाद उपदेश सुनना चाहते हैं तो हम जाते हैं। इतने विभोर होकर के गाते रहते हैं, और गवैये गवाते हैं, जो संगीत के ज्ञाता होते हैं, भजनों के ज्ञाता होते हैं, वो लोग झूम झूम करके नचा रहे हैं, और भक्त लोग भी झूम झूम करके नाच रहे हैं, अलमस्त होकर के, प्रेम में व्याकुल होकर के। पर उनको कितना ज्ञान है, उनको इतना ही ज्ञान है कि श्याम बाबा की हम भजन कर रहे हैं। श्याम बाबा कौन है? पहले बर्बरिक थे, कृष्ण ने वरदान दिया तो श्याम बाबा बन गए। तो फिर थोड़ा सा ज्ञान और बढ़ेगा, तो कृष्ण ने वरदान दिया और वो श्याम बन गए, तो वरदान देने वाले तो कृष्ण है। इसलिए ठीक है, श्याम बाबा का भजन हम कर रहे हैं, पर कृष्ण की भक्ति में हम डूब क्यों न जाए। जो वृंदावनी भक्ति है, कृष्ण की भक्ति, अब वृंदावन में कृष्ण की भक्ति ऐसी है, राधा की भक्ति ऐसी है कि कितने ही कृष्ण ने अवतार लिए, राधा ने अवतार लिए, पर वहाँ के लोग सुनने को तैयार नहीं है। हम तो जो 5000 साल पहले कृष्ण वृंदावन में आए, राधा रानी आई, बस उनको ही बसते हैं, और कोई अवतारी को हम मानते ही नहीं। बस राधे राधे कृष्णा कृष्णा वहाँ करते रहते हैं। वो वृंदावनी भक्ति एक पक्की भक्ति है, एक पूर्ण भक्ति है। और उसी भक्ति में श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने एक चीज और जोड़ दिया कि वृंदावन की भक्ति तो श्री कृष्ण जो इस संसार में आए 5000 साल पहले, तब से चली हुई भक्ति है ना। कृष्ण तो उससे पहले भी थे, अपने धाम में, अपने स्वरूप में, अपनी लीलाओं में तो कृष्ण पहले भी थे। तो वो मूल स्वरूप कृष्ण का कहाँ है? वो मूल धाम कहाँ है? वो मूल रूप कहाँ है? तो प्राणनाथ जी ने कहा, सदगुरु ने कहा कि वो तो परम धाम है, जो शास्त्रों में जिसे परम धाम कहा, वही परम धाम, वही निज धाम श्री कृष्ण का मूल स्वरूप का स्थान है। इसलिए उस मूल रूप को याद करोगे, कृष्ण के मूल स्वरूप को, तो आपका मोक्ष हो जाएगा उसी परम धाम में। केवल भजन गाते रहे तो भक्ति तो आपको मिली, पर मुक्ति नहीं मिली। मुक्ति कहाँ है उसका ठिकाना आपको पता नहीं लगा। बिना ठिकाने के आप निकले तो गंतव्य में नहीं पहुंचोगे। ठिकाने का पूरा पता हो तो आप पहुंच सकते हैं। ठिकाने का पता ना हो तो एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में गए तो वहीं भटकते रहेंगे। एड्रेस सही होना चाहिए ना। सही एड्रेस हो तो हम देश विदेश कहीं भी जा सकते हैं। सही ठिकाना नहीं है, सही एड्रेस नहीं है, तो एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाकर के भटक जाते हैं और बैरंग वापिस आ जाते हैं। तो ऐसे ही परम धाम का सही सही ठिकाना पता लग जाए प्राणीनाथ जी महाराज के तारतम ज्ञान के आधार पे, तब तो भक्ति के साथ मुक्ति भी संभव है। अन्यथा भक्ति ही भक्ति है, मुक्ति का कुछ पता ही नहीं है, ऐसी स्थिति हो जाती है। इसीलिए प्राणनाथ जी कहते हैं केवल ब्रह्म अक्षरातीत, केवल अक्षरातीत ब्रह्म ही सबके स्वामी, सबके मालिक, सर्वेश्वर, सर्वनियंता, सर्व साक्षी ऐसे हैं। सतचिद आनंद ब्रह्म, उन्हीं को सतचिद आनंद स्वरूप ब्रह्म कहा जाता है। भागवत के महात्म्य के पहले श्लोक में आता है न, पद्म पुराण में उल्लिखित,
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो सच्चिद आनंद स्वरूप ऐसे परमात्मा परब्रह्म की महिमा गाई गई कि उनमें सत्य भी है, चित भी है, आनंद भी है। वो उसमें सत्य स्वरूप है, चिन्मय स्वरूप है, चित का मतलब चिन्मय स्वरूप है, और उनमें आनंद का भी विस्तार हो रहा है। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वही विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति के हेतु भी है, क्योंकि राज्य अक्षर को जब तक आदेश नहीं करेंगे विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं होती है। इसीलिए हेतु कारण साक्षात सच्चिदानंद ब्रह्म ही हो गए। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप से तो लोग, दुनिया के लोग तप्त हो ही रहे हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक ऐसा कहा जाता है ना। आदि दैविक का अर्थ होता है देवता संबंधी, आदि भौतिक का अर्थ होता है भूत प्राणी संबंधी, है संसार संबंधी। आध्यात्मिक है आत्मा ताप है, आत्मा को कहाँ पहुंचाना है कुछ पता ही नहीं। 3 प्रकार के तापों से लोग त्रस्त हैं। ऋषि मुनि महात्मा भी तप कर रहे हैं, कर रहे थे अपने जमाने में। आज महाकुंभ मेले में जाओ तो कई कई साधु संत सन्यासी तप करते हुए नजर आते हैं। तो क्या, क्योंकि आत्मा को तारना है, मोक्ष देना है। पर एक संताप अपने अंतर्गत है कि वो मोक्ष का धाम कौन सा है। पर श्री कृष्ण को नमन करके, श्री कृष्ण को वंदन करके, हम सब कृष्ण की भक्ति करके उस धाम को पाना चाहें तो वो धाम तो परम धाम ही है। तीनों ताप से निवृत्त होकर के परम धाम की प्राप्ति होती है। ऐसे श्री कृष्ण को हम सब मिलकर के वंदन करें, नमन करें, प्रणाम करें। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज इसी को प्रकारांतर में कहते हैं कि केवल ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद रूप वही हमारे स्वामी हैं, जो सच्चिदानंद स्वरूप है। एक कयो मोए नेते कर, ये सदगुरु ने भी निश्चित करके, सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज ने तो कितना अन्वेषण किया, कितनी खोज की, कहाँ नहीं गए, किससे नहीं मिले, कौन से शास्त्र नहीं सुने, क्या अध्ययन उन्होंने नहीं किया, सब कुछ उन्होंने टटोल लिया, छान लिया। और अंत तो गत्वा, श्री कृष्ण का साक्षात्कार होने के बाद तारतम प्राप्ति हुई तो उन्होंने प्रचार प्रसार प्रारंभ किया। तो सदगुरु ने कहा तो गुरु वाक्य है, ऐसे तो शास्त्र वाक्य है, शास्त्र दृष्टम कहते हैं ना, गुरोर वाक्यम तृतीयम चात्म निश्चयम कहते हैं ना। तो शास्त्र में जो था वो सदगुरु ने वही बताया, और हमारी आत्मा भी उसको गवाही दे रही है, साक्षी दे रही है कि यही सत्य है। इन आनंद में हम तुम, सदगुरु महाराज ने ये भी बताया कि मेरा ठाकुर इंद्रावती वो सच्चिदानंद ब्रह्म का जो धाम है परम धाम है, उसी परम धाम में हम भी हैं, तुम भी हो। हम सबकी आत्मा उसी परम धाम से आई है, और अंत तो गत्वा, खेल देखने के बाद उसी परम धाम में जाएगी। सत्य वाक्य, ऐसे सत्य वचन सदगुरु ने सुनाए, सदगुरु ने प्रकट किया, और इंद्रावती के रूप में महामती प्राणनाथ जी ने उसका प्रचार प्रसार किया, जो आज हम सब के लिए एक महामंत्र की तरह निश्चित हो गया है कि वाणी में जो कहा है वो ध्रुव सत्य है। इसलिए ऐसे वाणी के हर शब्द को जीवन में ग्रहण करके अपने जीवन को पावन और धन्य बनाना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। विशाखापट्टनम से इंदु बंसल और विशाल बंसल की ओर से भोग भंडारे की सेवा हमें प्राप्त हुई है। तो इंदु बंसल जी को, जो अत्यंत धर्म प्रेमी गुरु भक्त हैं, और सपरिवार को बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई देते हुए आज के प्रवचन को ही विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, केवल ब्रह्म अक्षरातीत सत चिद आनंद ब्रह्म एक कहो मोहि नेते कर, इना आनंद में हम तुम, इना आनंद में हम तुम,
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। Hare